तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 8वां वीडियो। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका करता है राष्ट्रपति। फिर है प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो ये थे आपके दंती वर्मन। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था आपका तांबा का। किसने करो या मरो का नारा दिया था? ये दिया था आपका गांधी जी ने। ठीक, ये दिया था आपके गांधी जी ने। नॉर्वे में आधी रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? मतलब आधी रात्रि यानी कि रात में 12 बजे के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपका 21 जून को। कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपका 21 जून को। ठीक है। फिर अगला है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो ये आपका की गई थी 1896 ईस्वी में। ठीक है। राष्ट्रीय आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो ये आपकी की जाती है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो ये आपका है नवपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई ये भी आप जान लीजिए। इसमें कृषि का आविष्कार भी हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है। और इसमें कुत्ते को पालतू भी बनाया गया था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो ये इतना आप याद कर लीजिएगा जो चीज़ें नवपाषाण काल में हुई थी। किसने कहा था आराम हराम है? ये आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो इसको सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। सेंटीग्रेड पैमाना। ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 50-50 होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। फिर आपको LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संगठक कौन है? तो ये आपका है मीथेन। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? ये बख्तियार काकी की। फिर किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क? तो ये आपका कहा था इंदिरा गांधी ने। सूर्य पृथ्वी की मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य पृथ्वी की मध्य अधिकतम दूरी होती है आपकी 4 जुलाई को। फिर प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है 0 आवर। भारत में जो राष्ट्रीय आय है किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये आपका है तृतीय क्षेत्र का। देवगिरी, वारंगल, धार, समुद्र, मालावा, मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी
की सेना का सेनापति कौन था? तो ये था आपका मलिक काफूर। अगर आपने पिक्चर देखी होगी पद्मावती, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी है, उसने मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? ये आपका 5-10 नंबर क्वेश्चन है, तो ये पीटीआई है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये आपका हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है विटामिन को। विटामिन को रक्षात्मक कहा जाता है। और प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन लिया जाता है। तो याद रखते हैं जब जिम वगैरह करते हैं तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ली जाती है ताकि शरीर की वृद्धि, शरीर की मसल्स वगैरह बढ़े। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? ये आपका हो जाएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये था आपका राणा रतन सिंह, इन्हीं की पत्नी थी पद्मावती। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ये था इटली। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है? तो ये आपका है साउथहैम्पटन। धर्म सुधार आंदोलन के जनक कौन थे? ये थे आपके मार्टिन लूथर किंग। कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और आपको सीरीज कैसी लग रही है। अगर नहीं इस तरह से नया चाहते हो तो कमेंट करके जो बताइएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई? तो ये आपकी की गई 1 जुलाई 1997 को। आध्यात्मिक रूप से शिवाजी की आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे आपके रामदास का। ठीक। द टाइम्स, रामदास कौन थे? सिख गुरु थे। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को। ठीक। फिर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सबको मालूम होगा, इंदिरा गांधी। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में किससे ऊर्जा नहीं होती है? तो ये आपकी विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। खिलाड़ी इसी का उपयोग करते हैं ग्लूकोज के रूप में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? ये हुआ था आपका वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। द टाइम्स मुक्ता किस शहर में प्रकाशित होता है? तो ये आपका है लंदन से। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो ये आपकी होती है फंडी की खाड़ी में। फंडी खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। फिर अगला है आपका वेस्टचेस्टर कप एवं काउंटी पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो आपको दिया जाता है पोलो में। अब हम आगे देख रहे हैं 528वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें जैसे मैं बताता हूँ, इसमें आपके सारा कुछ रिवीजन है। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र,
विज्ञान, भारतीय संविधान, 5 विषय लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला है आपका कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का कितना % अंश रहता है? जी आपका रहता है 40% अंश। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। डच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और अंग्रेज़ों का जिसने नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NRI कहाँ स्थित है? तो ये आपका है नागपुर में। नागपुर में। ये तो है, अगर आप इतने क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप 1000 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन ना बने और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। थर्मोकपल ताप युग्मक किन से बनाया जाता है? तो ये आपको बनाया 2 असदृश धातुओं से। राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो बोलता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 532 नंबर है आपका प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय। तो ये आपके एक ही लोग रहे हैं, नेहरू जी। द्रवित अमोनिया का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है रेफ्रिजरेटर, जो घर में फ्रिज वगैरह है उनमें किया जाता है। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? हरिजन सेवक संघ, तो ये थे आपके ठक्कर बापा। थोड़ा सा आपको देता हूँ, तो ये थे आपके ठक्कर बापा। क्वेश्चन है दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड में। बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो ये आपकी की थी 1886 में। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। कृषि विपणन विषय में कौन अद्यतन जानकारियाँ प्रकाशित करता है? तो ये आपका है अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। सीरिया के राजा एंटियोकस ने किससे मदिरा, सूखे मुखे नहीं, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक मांगा था? तो ये आपका मांगा था बिंदुसार से। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 4 मार्च। धातु प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? तो ये आपका धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसीलिए हमें चाय ज़्यादा देर तक गर्म रखती है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका करता है प्रधानमंत्री। कार्बोरंडम के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का। फिर बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये था आजीवक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो ये आपकी है कॉकपिट, सॉरी, नेपाल में। विमान चालक में बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? जहाँ चालक बैठते हैं उसको बोलते हैं कॉकपिट। इसको बोलते हैं कॉकपिट। और जब आप देखा हो विमान वगैरह क्रैश हो जाता है तो इसमें एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, शायद ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन उसका कलर होता है पिंक कलर का होता है।
नाम होता है ब्लैक बॉक्स, कलर होता है इसका पिंक। बहुत क्वेश्चन है, बार बार आता है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? उपभोक्ता पूछा गया है, तो उपभोक्ता देश है आपका भारत, क्योंकि भारत में ही चीनी सबसे ज़्यादा उपभोग की जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राजा था? पहले तो आप जान लीजिए, बिंदुसार अशोक का पिता था। अब बिंदुसार का पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अशोक आपके थे उज्जैन के, उज्जैन के उपराजा थे, राजा नहीं थे। विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, काला मोतियाबिंद दिवस भी मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 13 मार्च को। 13 मार्च और मार्च में 8 मार्च भी याद रखिएगा, विश्व महिला दिवस। टमाटर, बंद गोभी, सोया, शलजम आदि में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? क्वेश्चन आपको हो गया 561। इसमें पाई जाती है विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाई जाती है? विटामिन सी आपके खट्टे फलों में अधिकतर पाई जाती है, और खट्टे फलों में नींबू में, आंवला, इनमें सर्वाधिक मात्रा में। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष अपना किसे देगा? तो ये देगा सभाध्यक्ष को, मतलब क्यों? अध्यक्ष को। ठीक है। किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा कार्बोरेटर द्वारा। राइटिंग पे ध्यान देना नहीं, समझ रहे हो? केवल जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। 564 नंबर आपका हो गया। महाराष्ट्र भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? तो ये फैले थे आपके ज्ञानेश्वर द्वारा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च। और ऊपर क्वेश्चन क्या था? विश्व काला मोतियाबिंद दिवस। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था भैया? ये थी बोस्टन की चाय पार्टी। ये देखिए, विश्व इतिहास भी आ गया है, बोस्टन की चाय पार्टी। अब इससे अच्छे क्वेश्चन आपको और कहीं मिल जाए तो बताना इतनी जल्दी। अगर आपको कोई रिवीजन करवा दे तब भी बताना, ठीक है? बाकी आपका मन हो तो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन-लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।